सिम्बा की माँ बोलती है, लेकिन तुम गलत तरीके से कर रहे हो, यह सब गलत है। तो गुस्से में आकर शेर आदेश देता है कि ये बचा कुचा शिकार भेड़िया खाएंगे और तुम्हारा परिवार आज भी भूखा मरेगा, और फिर वहाँ से चले जाता है। इधर सिम्बा पूरी तरह से जंगल में घुल मिल गया था। वह अपने परिवार को भूल ही चुका था, लेकिन रात के घने अंधेरे में वह तारों की तरफ देखते हुए अपने पिता को जरूर याद करता और उदास हो जाता, क्योंकि पिता के मौत का दोषी वो खुद को मानता था। उसी समय उसका एक बाल टूटकर पानी में गिर जाता है, जिसे घास समझकर एक चिड़िया उठाकर अपने घोंसले में ले आती है और दूसरी चिड़िया उससे फेंक देती है, क्योंकि वह जानती थी कि ये घास नहीं, एक जानवर का बाल है। अब बाल उड़कर जमीन पर जा गिरता है। तभी उस बाल को उठाकर एक चींटी लेकर जाने लगती है। वहीं पास में बैठे बंदर की नजर उस बाल पर पड़ जाती है। वह उसे उठाकर पहचान जाता है कि ये बाल सिम्बा का है, जिससे वो अंदाजा लगा लेता है कि सिम्बा अभी भी जिंदा है। ये संदेश उसके लिए और पूरे जंगल के लिए एक खुशी का संदेश था। उसे एक उम्मीद मिल गई कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। यहाँ सिम्बा के दोस्त पर एक शेरनी हमला कर देती है। उस जंगल में शेरनी घुस चुकी थी। सिम्बा के दोस्त अपनी जान हथेली में लेकर भाग रहे थे, लेकिन शेरनी के रफ्तार के आगे वे दोनों कब तक टिक पाते। अब दोनों का जान बचाना मुश्किल था, लेकिन तभी वहाँ सिम्बा आ जाता है और हमला कर देता है। दोनों ही शेर जाबाज थे, फिर भी शेरनी उसके मुकाबले में आगे निकल गई। उसने सिम्बा को दबोच लिया, लेकिन सिम्बा उसे पहचान लेता है और उसे लाना कहकर पुकारता है। शेरनी समझ जाती कि ये कोई और नहीं बल्कि सिम्बा है, क्योंकि सिम्बा ही उसे इस नाम से पुकारता था। दरअसल दोस्तों, लाना सिम्बा के बचपन का प्यार था, जो उसे आज कितने सालों बाद मिला था। सालों की जुदाई से दोनों बहुत भावुक हो जाते हैं। अगर प्यार में सच्चाई हो तो वो कभी न कभी जरूर मिलता है, देर से ही पर मिलता है। लाना बहुत खुश थी कि सिम्बा अभी भी जिंदा है। तभी सिम्बा ने कहा, लाना ये मेरा जंगल है, यहाँ तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। तो लाना ने कहा, सिम्बा ये जंगल छोड़ो और अपने घर चलो। तुम्हारे चाचा शेर ने हम पर बहुत जुल्म किए हैं। उसने हमारे देवभूमि को नर्क बना दिया है। अब तुम्हें वापस चलना चाहिए। लेकिन सिम्बा जाने से मना कर देता है और लाना को यहाँ कुछ देर और रुकने को कहता है। लाना उसकी बात मान लेती है और फिर सिम्बा उसे पूरा जंगल घुमाने लगा। लाना को ये जंगल बहुत पसंद आया था। दोनों बहुत घूमते और बहुत सारी यादें बनाते। आखिरकार कितने सालों बाद सिम्बा अपने प्यार से मिला था। अब दोनों घूम ही रहे थे कि तभी लाना कहती है, अगर तुम जिंदा थे तो फिर घर क्यों नहीं आए? तुम्हें अपने लोगों की याद नहीं आती है क्या?